Let us continue our chapter earthquake and volcanoes. Causes of volcanoes. आज के वीडियो में हम earthquake के causes के बारे में पढ़ेंगे. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा what is earthquake. अब हम पढ़ेंगे earthquake के क्या causes होते हैं, किन किन वजहों से earthquake create होता है. So इसके दो तरीके हैं, एक तो है surface cause, दूसरा है आपके पास volcanic cause, तीसरा है आपके पास tectonic cause. उसके बाद हम इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी पढ़ेंगे. ठीक है. सो कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक. पहला सरफेस कॉज, मतलब कि वो कौन कौन से सरफेस फिनोमिनाज हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक क्रिएट हो सकता है. ठीक है, ये फिनोमिनाज सरफेस पे हो सकते हैं. तो दे प्रोड्यूस द अर्थक्वेक ऑफ द माइनर इंटेंसिटी विच आर ऑफन इनसिग्निफिकेंट एंड आर कॉज्ड ड्यू टू. ये माइनर अर्थक्वेक लेके आते हैं, जो सरफेस कॉज होते हैं माइनर अर्थक्वेक लेके आते हैं. कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? पहला तो कोलैप्स ऑफ केव्स, जो केव्स बनी होती हैं, गुफाएं जो बनी होती हैं, अगर वो गिर जाती हैं किसी कारण से तो अर्थक्वेक, माइनर ट्रिमोर्स हमें ऑब्जर्व करे जा सकते हैं माइनर से. नेक्स्ट आता है आपके पास लैंडस्लाइड. अगर पहाड़ों पे जो लैंडस्लाइड होता है तो अराउंड वाले एरिया पे थोड़े छोटे छोटे से अर्थक्वेक के हम देख सकते हैं, क्योंकि जब पहाड़ गिर रहे हैं, वो लार्ज रॉक्स गिर रही हैं तो अर्थ के सरफेस शेक तो करेगा ही. देन ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स. अगर कोई रॉक की ब्लास्टिंग हो रही है, मतलब कि क्रैक्स आ रहे हैं या फिर सडनली ब्लास्ट हो रहा है ड्यू टू द लैंडस्लाइड, तो उस वजह से भी है. इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. कोलैप्स ऑफ केव्स. Caves and the cavities are formed by the action of underground water in the rocks and like limestones. The impact in the surrounding area may result in their collapse, causing the feeble earthquake. Feeble earthquake means the बहुत कम earthquake, बहुत कम intensity वाला earthquake. तो जब ये caves और cavities जो underground water के वजह से, उनकी actions की वजह से बनती हैं, तो क्या होता है कि आपकी ये जो कभी कभी केव्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं. अब बंद कैसे होती हैं? ड्यू टू द सडन फॉल ऑफ द रॉक्स, और जिसकी वजह से फीबल अर्थक्वेक हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. नाउ लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड में क्या आता है? जो मैसिव लैंडस्लाइड्स होते हैं, जो छोटे छोटे रॉक पीसेज होते हैं फ्रॉम द माउंटेन्स, अगर वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिर रहे हैं, ठीक है, टू द ग्राउंड सरफेस, तो लैंडस्लाइड क्रिएट होता है. फिर आता है ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स. लैंडस्लाइड की वजह से ये ट्रिमर्स जनरेट होती हैं इन द सराउंडिंग एरिया विच प्रोड्यूसेस द क्रैक्स इन द हाउसेज एंड इंड्यूसेस द लैंडस्लाइड. ओके. नेक्स्ट आता है हमारे पास वोल्केनिक कॉजेज. वोल्केनिक कॉजेज में क्या आता है आपके पास? उसमें आपके पास ये आता है, the earthquake associated with the volcanoes are more localized both in extent of damage and wave intensity produces. मतलब वोल्केनिक कॉज से जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी का होता है. अब इसमें एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल नहीं है कि वोल्केनिक कॉज से कैसे अर्थक्वेक क्रिएट होता है. लाइक इन अ सर्टेन एरिया वोल्केनिक इरप्शन हुआ. वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो जो हॉट मैग्मा होता है वो फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ उस वोल्केनिक वेंट से होते हुए एक्सप्लोड होता है. अब जो एक्सप्लोड होता है जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे क्या होती है? सडन शेकिंग होती है. तो उसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम काफ़ी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लास्ट में आता है आपके पास प्लेट टेक्टोनिक कॉजेस. ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अर्थक्वेक का कारण होता है. दे इंक्लूड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फॉर मेजर अर्थक्वेक. पहला प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द प्लेट्स द अर्थक्वेक इज क्रिएटेड. वही कारण इसमें है. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशनिक प्लेट, या फिर दोनों भी होती हैं. तो जो मूवमेंट, जब इन प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होता है, जब वो कोलाइड करती हैं या एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है? सडन शेकिंग होती है अर्थ की सरफेस की, विच कैन विटनेस्ड एज द अर्थक्वेक. और ये जो अर्थक्वेक होता है काफ़ी डिज़ास्ट्रस होता है. ठीक है, जैसे कि हम अर्थक्वेक इन गुजरात, जो अब गुजरात में अर्थक्वेक आया था कच्छ में, हम विटनेस कर सकते हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही आया था. नाउ मूवमेंट अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन्स. अब फॉल्ट प्लेन के मूवमेंट की वजह से भी अर्थक्वेक क्रिएट होता है. crustal displacement or the structural displacement causes the sudden slipping of earth's crust along the faults. मतलब faults क्या होते हैं आपको? You all know faults क्या होते हैं? क्रैक्स के बीच में जो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं उनको faults कहेंगे. अब यहाँ पर रॉक्स तो है ही नहीं, तो उनके बीच में क्रैक्स कैसे आए? तो हमारे जो अर्थ सरफेस है उनके बीच में तो आ सकते हैं. तो उन्हीं फॉल्ट्स के थ्रू जब सडन डिस्प्लेसमेंट होता है, फॉल्ट्स आ गए हैं, क्रैक्स हैं, तो मतलब वो इतने मजबूत तो होंगे नहीं, कमज़ोर हैं.
कमज़ोर हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, सडन स्लिपिंग हो जाती है अर्थ की क्रस्ट की, जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग अहेड विद द इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एंड इफ इट इज आस्क्ड यू कैन राइट एज इट इज। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ये डिस्क्राइब करती है द मैकेनिज्म बाय विच द अर्थक्वेक इज जनरेटेड। ठीक है, अब ये बता रहा है कि अर्थक्वेक आपको किस तरीके से जनरेट होता है। आपने कारण देख लिया कि कौन कौन से कारण होते हैं, अब देखिए कि किस तरीके से वो क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम मतलब कि जिसने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दी, द मटेरियल ऑफ द अर्थ बीइंग इलास्टिक कैन विथस्टैंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस without deforming permanently. But if the stress is continued for a long time, or if it is increased in magnitude, the rocks will undergo permanent deformation and strain and eventually rupture. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये कि जो मटेरियल है अर्थ का वो एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लोड के ऊपर है। हम जानते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतने ह्यूज माउंटेन्स हैं, तो कितना ज़्यादा लोड होगा अर्थ के मटेरियल्स पे। कभी कभी जब ये मटेरियल स्ट्रेस जो होता है, जो स्ट्रेस होता है वो ऐसा ही रहे तो क्या होता है, कुछ क्रैक्स आ जाते हैं या फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। और जब कभी ये जो आपका स्ट्रेस है वो अगर इंक्रीज़ हो जाता है मैग्नीट्यूड में, तो रप्चरिंग भी हो सकती है रॉक्स की, जिसकी वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है ना, और परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से अर्थक्वेक क्रिएट होता है। तो when the rupture occurs, rocks on the either side of the fall tend to return to their original position. और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का क्या मतलब हुआ कि ये एक बार चीज़ हो गई तो उसके बाद अपनी फाइनल पोजीशन में जैसा कि वो पहले था वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है। तो एक बार रप्चरिंग हो गई, डिफॉर्मेशन हुआ, तो जो रॉक्स होंगी वो प्रीवियस पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें शेकिंग एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ही है जैसे अगर रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो उसकी शेप चेंज होती है, अब उसको स्ट्रेस रिलीज़ कर दोगे तो उसकी शेप वापस से वैसी ही हो जाएगी, बट वो किस वजह से होगी, उसके अंदर जो एक्सटेंसिव मोशन होगा वो कितना हाई होता है। इसी तरीके से हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर भी कुछ इसी तरीके का मोशन होता है। ठीक है ना। When the rupture occurs, rocks on either side of the faults tend to return to their original position or a shape because of their elasticity and an elastic occurs. कुछ elastic movement होता है। The elastic rebound theory is a concept that accounts for the earthquake generated by the sudden slipping या फिर slippage of rocks ऑन ईदर साइड ऑफ द फॉल्ट प्लेन। तो फॉल्ट प्लेन के कोई भी एक साइड पे क्या होता है, सडन स्लिपिंग हो जाती है। इन दिस प्रोसेस द रॉक्स रिलीज स्ट्रेन एनर्जी विच हैज़ बीन ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड एंड अटेम्प्ट्स टू रिटर्न टू एन अनस्ट्रेन्ड कंडीशन। तो वो क्या करते हैं, जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसकी वजह से वो अपनी दोबारा से प्रीवियस पोजीशन पे, जो उनकी पहले वाली अनस्ट्रेन पोजीशन थी, उस पर आने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करने से रॉक्स का मूवमेंट होता है, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से शेकिंग होती है अर्थ सरफेस की। तो ये थी हमारी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एट द सोर्स और द एपिसेंटर एंड इट इज़ मेजर्ड बाय 10 पॉइंट्स रिचर स्केल। ठीक है, 10 पॉइंट रिचर स्केल। 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अगर आता भी है, आज तक हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं आया, अगर आता भी है तो इट कैन लेड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट, अ वेरी डिवास्टेटिंग इफेक्ट। ओके, जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो मेनली 8 या 9 का आया होगा अब तक, बट 10 का तो आज तक कभी नहीं आया। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी बताता है जो सोर्स पॉइंट से या फिर एपिसेंटर पर रिलीज होती है। इंटेंसिटी क्या बताता है, इंटेंसिटी डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मीन्स कितना तबाही हुई, वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक बताता है। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा तो उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। एंड द अर्थक्वेक हैज़ कॉज्ड एन इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक बट ऑल्सो सॉइल टाइप। सॉइल टाइप पे भी डिपेंड करता है, किस तरीके की सॉइल है, किस तरीके का बिल्डिंग मटेरियल है, पॉपुलेशन एंड अदर द ह्यूमन सेटलमेंट्स। ओके, now the modified Mercalli scale and is commonly used to measure the magnitude and the intensities of the earthquake.
ये जो मर्सली स्केल है ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड और एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि आपका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की वो मेजर करने में हेल्प करता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।